हंसने क्या बात है? अरे हंस क्यों रही भाई? अरे सर ये क्या पहन लिया आपने? What do you mean? अरे अजीब हो गए भाई साहब, तू किस पर हंस रहे? मुझ पर? नो नो सर, नो 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 नो, ऐसा तो सोचना भी नहीं चाहिए सर। आप चुप हो जाओ वरना वो तुम्हारा सर घूम जाएगा। सर आप इतने इतने अरे चुप रहो यार, क्या बोलते हैं चुप? अरे चुप होते कि नहीं? चुप हो जा। हंसी नहीं रुक रही है सर। अजीब हो गए, चुप होते कि नहीं? हो गया सर, अपने ना तो कभी खैरियत है तुम्हारी। अरे चुप रहो, I will kill you. I'm sorry सर, I'm sorry। एक काम करिए, बाद में मुझे मार लीजिएगा, लेकिन अभी जी भर के हंसने दीजिए सर। चुप होते हैं कि नहीं भाई? चुप सुनो। हाँ सर, सॉरी सर, सॉरी। बोलिए सर। इस हॉल की सफाई होनी चाहिए। क्या? अरे इस हॉल की सफाई होनी चाहिए। हाँ सर हाँ। आपके मेहमान यहाँ पे आके पूरा घर तितर बितर कर देते हैं। उनका नाम सुन के हमको गुस्सा आ जाता है सर। तो क्या मैं तुम्हारे खातिर उनके लिए दरवाजे बंद कर दूं घर के? सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ के लिए आपको बंद करने चाहिए सर। चुप रहो, बक बक करते रहते हो, ये सब कर तुम। अब कौन सा नया तमाशा खड़ा कर रखा है तुमने? और ये क्या हुलिया बनाया है? दुनियादारी का कुछ ख्याल है या नहीं? क्या चाहते हो? हर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, खिल्ली उड़ाए? मिस्टर श्रीमती, सिर्फ बेवकूफ लोग ही हमारी खिल्ली उड़ा सकते हैं। पहले ही कोई कसर बाकी रह गई थी क्या? पूरी दुनिया हंसती फिरती है तुम पर। दुनिया मतलब सब लोग। क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन से लोग? समझदार लोग, जो तुम्हारी तरह अकल के पीछे डंडा लेकर नहीं पड़े हुए हैं। हाँ, मेरा घर तो घर रह ही नहीं गया, सर्कस कार्निवल बन गया है। बेचारे पास पड़ोसियों की नाक में ना दम आ चुका है। मेम साहब बिल्कुल ठीक कह रही है। आपके मेहमान यहाँ पर आकर पूरा घर तितर बितर कर देते हैं। तुम सफाई चुप करके हो जाओ। हमारी टांगे टूट जाती है। पूरे शहर का कचरा यहाँ पे लेके आते हैं, उठाएगी रे। चुप होती है कि नहीं? बहुत जबान से लगी तो बिल्कुल आजकल। सही कह रही है वो, तुमसे ज्यादा अकलमंद है। बताओ जरा, इस उम्र में ये नाचने गाने की बीमारी क्यों लग गई है तुम्हें? हाँ? मेम साहब तलवारबाज ने पूरा फ्लोर कूद कूद के तोड़ दिया। चुप रहा तू, बहुत बकबक करने लगती है तू। और सुनो, तुम लोगों में बिल्कुल तमीज नाम की चीज है या नहीं है? और तुम्हें तो इतनी भी तमीज नहीं है कि सोचो, घर में जवान बैठी बैठी है, शादी की उंगली निकलती जा रही है उस बेचारी की। तो बाद में देखेंगे, जब अच्छा लड़का मिलेगा देख लेंगे। अभी तो मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। मेम साहब ने अपने चिड़ियाघर में एक नया फिलोसोफर भर्ती किया है। अभी फिलोसोफर काहे भर्ती किया? काहे ना करूँ, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। उच्च शब्द लोगों में उठना बैठना है। ये क्या गधापन है? गधापन मैं कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो। एकदम जाहिल हो तुम लोग। तुम लोग में अकल नाम की चीज है ही नहीं। अच्छा सुनो, अभी जो तुम बोल रही हो क्या है? मैं जो कुछ कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। इसे प्रोज कहते हैं, इडियट। प्रोज? हाँ, प्रोज मैंने गद्य और वर्ष मैंने पद्य। जो प्रोज नहीं होता वो व्रज होता है, और जो वर्ष नहीं होता वो प्रोज होता है। इसी को कहते हैं ज्ञान, नॉलेज। मेरी कम हियर, स्टैंड अप। अब बताओ, जब तुम्हें यू कहना होता है तुम क्या करती हो? जब तुम यू कहती हो तुम क्या करती हो? क्या? अच्छा यू कह के देखो। ठीक है, यू। अच्छा तो तुमने क्या किया? जो आपने कहा, यू। अजीब मुसीबत है इडियटों से बात करना। अरे नॉनसेंस, जब तुमने यू किया तो तुम नीचे की जबड़े को ऊपर की तरफ लेके आए, फिर होठ को आगे की तरफ ले गए, फिर से यू 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 कहा जैसे किसी को चिढ़ा रहे हो। यू 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 यू। पागल हो गए हो डॉली के पापा। जब से ये तुमने ऊंचे क्लास वालों की संगत की है ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। और वो क्या नाम है वो तुम्हारा दोस्त? काउंट। सत्यानाश हो उसका, उसी ने कुछ घोल के पिला दिया। बी क्वाइट, जरा सोच समझ कर बात कीजिए मिस्टर श्रीमती। तुम्हें क्या पता काउंट क्या चीज है? कितना ग्रेट आदमी है, कितना बड़ा आदमी है वो। हाँ, बड़े बड़े अफसरों के साथ उठना बैठना है, चीफ मिनिस्टर गवर्नर के साथ मीटिंग करके आता है, और जहाँ कहीं जाता है मेरी तारीफ करके आता है। हाँ हाँ, तारीफ करके आता है और रुपए उधार ले जाता है। इतना बड़ा आदमी हमसे कर्ज लेता है, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है। और हमें वो माय डियर फ्रेंड कहता है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उन्हें फ्रेंड में हम भी फ्रेंड इंडिक बने। और वो तुम्हारी नीड में क्या करता है? तुम्हें बताऊंगा तुम चक्रा कर बेहोश हो जाओगे। क्या क्या करता है वो? हर चीज बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना बता दूं कि उन्होंने हमसे कर्जा लिया है और जल्दी लौटा देगा। क्या तुम्हें सचमुच उम्मीद है? हाँ, उसने प्रॉमिस किया है भाई। पर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अरे उसने माँ कसम खाई है। पर मुझे भरोसा नहीं है कि वो पैसे लौटा देगा। चुप रहो तुम, दिमाग में छाटो हमारा बार बार बक बक करके। जाओ तुम। सर कौन साहब आए हैं? ओह
देखा। आओ उनसे कहो कि ये आ जाए। ओके, सर। डिलीवरी बियर। लो आ गया मुआ लल्ला चप्पो करने रुपए में। ए, चुप रहो डर्टी माउथ ऑन गया। चुप रहो तुम। हेलो मिस्टर Hello. हाउ डू यू डू? I am doing very well, sir, at your service. वेल झुंझुन, Huh? लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, हाँ? हाँ, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, Does it think so? या पीछे से दिखाई देगा। वाओ, मोस्ट एलिगेंट कुमार साहब, मोस्ट एलिगेंट। पीछे से भी उतना ही कार्टून दिख रहा है जितना सामने से। इसके डब्बा मारा है। सच कह रहा हूँ कुमार, हमारे पूरे क्लब में आपकी तरह खूबसूरत यंग मैन एक भी नहीं है। अपनी बात मेहरबानी। मक्खा लगाना शुरू कर दिया। मेहरबानी, अजी मेहरबानी तो आपकी है कुमार, मैं तो आपका कर्जदार हूँ। वो तो हमें पता ही है, कुछ नया बोलो। आपने कई मौकों पर मुझे मेहरबानी की है साहब और मुझे रुपए उधार दिए हैं। आपका ऐसा बताना तो इम्पॉसिबल है साहब। साहब आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। You are making me shameful. ओह नो मिस्टर झुंझुन, मैं जो कुछ लेता हूँ ना उसे लौटाना जानता हूँ और हर एहसान को याद रखता हूँ। I don't doubtful at all. सुना तुमने? मैं कर्ज उठाना को चाहता हूँ और इसीलिए यहाँ आया भी हूँ कि मिलकर हिसाब कर लिया जाए। अब क्या कहती है औरत? आइए बैठ के बात करते हैं। जरा देख ले मुझे कितना देना है आपका। तुम और तुम्हारा शक। मेरा ख्याल है, मुझे याद है। नहीं। आपको तो पता ही होगा कितने दिए थे आपने मुझे। मैंने पर्चे पर लिख रखा है। अच्छा लिख रखा है। ये 5,355 रुपए 25 पैसे आपको दिया था मैंने। हाँ ग्रेट, 5,355 रुपए 25 पैसे एग्जैक्टली। अच्छा एक काम कीजिए। हाँ? कितना कहा आपने? 5,355 रुपए 25 पैसे। हाँ तो कितना हो गया? हाँ तो एक काम कीजिए, 644 रुपए और 75 पैसे मुझे और दे दीजिए तो सीधा 6,000 का हिसाब हो जाएगा। मैं जल्दी चुकाने वाला हूँ। क्यों? सही नहीं था मेरा अंदाजा। शराब मैं करता हूँ। कोई परेशानी होगी तो मुझे भी परेशानी होगी साहब। मैं आता हूँ। अरे ये आदमी तुम्हें भैंस बना के लूट रहा है। तुम चुप रहो। पक करती ऐसे में है। पैसे कोई नहीं परेशानी हो तो कहीं और से मैनेज कर लूँ। नहीं, मैं आता हूँ। हाँ। मैं आता हूँ। ये लीजिए साहब, ये लीजिए। 640 थैंक यू मिस्टर झुंझुन, थैंक यू। याद रखिएगा मैं हमेशा आपका ही हूँ। मिनिस्ट्री पार्लियामेंट या किसी भी एम्बेसी का कोई भी काम हो तो मुझे याद कीजिएगा। आपकी कोई सेवा कर सकूं तो मुझे खुशी होगी साहब। ये तो आपकी मेहरबानी है साहब। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको लिखकर भेजा था, हमारे प्रिंसेस खेरागढ़ शाम को यहाँ आ रही है। और उधर चले चलो, वैसे तो आपको पता ही है। हाँ मुझे तो पता ही है। आप बोलो। हाँ। तो पिछले हफ्ते आपसे मुलाकात नहीं हो पाई ना, तो उस हीरे की अंगूठी के बारे में भी नहीं बता सका मैं। हाँ पहले तो वो बहुत संकोच कर रही थी, लेकिन मेरे लगातार इंसिस्ट करने पर उन्होंने आपको प्रेजेंट एक्सेप्ट कर ही लिया। अच्छी लगी मुझे उन्हें। अच्छी लगी? अजी बहुत अच्छी लगी। उस अंगूठी में जो डायमंड था, डायमंड, उस डायमंड ने उनके दिल में आपके लिए और भी ज्यादा जगह बना दी है। भगवान करे सच हो भाई साहब। ये बात पक्का नमो छोड़ने का नाम नहीं लेता। अच्छी है ना? पर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये आपने उनका दिल जीतने के लिए बहुत अच्छा तरीका अपनाया है कुमार। अरे ये और की और चाहती क्या है? तारीफें, लव लेटर्स, गुलदस्ते, रुपया, बस इन हथियारों से बड़ा खिलाफ धड़ाम से नीचे आ गिरता है। अरे हाँ, और उनके प्यार पाने के लिए जो भी खर्चा करना पड़े मैं करूंगा। उनके प्यार के आगे पूरी दुनिया कुछ नहीं है। नहीं क्या यहाँ से मैरी तू जा जा ना साहब, दोनों में बड़ी बात रही ये वाली देखिए। तू जा जरा सुन के तो वो उसके स्विट्जरलैंड क्या गई क्या थी? बातें चल रही वहाँ की है। इतनी देर से। जा जरा। अरे ये जाना। ये फोटो वोटो छोड़िए कुमार साहब, आज शाम को वो यहाँ आ रही है। हाँ ये फोटो में क्या रखा है, आप जी भर के उनके दर्शन कीजिएगा, आपके आंखों की प्यास बुझ जाएगी। और हाँ, यहाँ कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए मैंने अपनी वाइफ को मेरी सिस्टर के घर जाने और आपको वही रहने के लिए कह दिया है। या ये तो बहुत अच्छा किया आपने, वरना वो आपकी मिसेज दिन भर मुझे घूरती रहती है। हाँ, और वो आपकी अरे ये कौन है? बदतमीज हो गया। लोग हैं आपके घर में कुमार साहब। बातें सुनिए। चलो निकलो। चलिए। बदतमीज। मेरा थप्पड़ गया। क्या हुआ तुझे? कुछ तो दाल में काला है, कुछ खिचड़ी पक रही है। बहुत खुसर खुसर कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया। मैरी ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, मुझे इनकी हरकतों पे पहले से ही शक हो रहा था। गुपचुप कोई प्रेम लीला चल रही है इनकी, और मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगी। फिलहाल तो मुझे मेरी बेटी डॉली की चिंता है। तुम तो जानती ही हो
कुकू उसे कितना चाहता है और डॉली भी उसे बहुत पसंद करती है। दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी ना? एकदम मस्त है ना? हाँ। आपको कुक्कू पसंद है और मुझे उसका दोस्त बिट्टू। अच्छा लगे हाथों हमारी भी जोड़ी बना दीजिए ना। ठीक है, तो एक काम कर, तू जा कुकू को बुला ले आ। हाँ। हम डॉली के पापा से निपटते हैं, उनको समझाएंगे, तो मेरे लिए उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात होगी, है ना? हाँ। तू जा बुला ले आ। हाँ, मैं भी जाती हूँ। पापा से बात करनी पड़ेगी, ये समझाना पड़ेगा लोगों को कैसे बात है, बेटी जवान बेटी, इसकी शादी की उम्र हो गई है, इतना खर्चा है, ये आदमी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लोगों को कैसे बातें जा रही, समझाना पड़ेगा। अरे खूब मिले आप लोग, सही टाइम पे। कुक्कू साहब, मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। और चली जा धोखेबाज लड़की, अपनी झूठी बातों से मुझे बहलाने की कोशिश मत कर। क्या क्या ऐसे पेश आएंगे आप मेरे साथ? जा और जाकर अपनी हुकूमत शैली से कह दे कि एक मासूम दिल से खिलवाड़ करना छोड़ दे। अरे बिट्टू डार्लिंग, क्या हो गया? इनको बताओ ना क्या हुआ है। बिट्टू डार्लिंग, चल जा झूठी कहीं की, जब कभी सूरत नहीं दिखाना मुझे अपनी। हैं? तुम भी? चली जा मेरे आंखों सामने से, आइंदा बात नहीं करना। बड़ी अजीब बात है, लगता है दोनों मिर्ची खा के आए हैं। मैं जाती हूँ, डॉली को सब बताती हूँ। हाँ, जाती हूँ। कैसा शुरू किया गया एक प्रेमी के साथ, और प्रेमी भी मेरे जैसा सच्चा और ईमानदार, सिंसियर और डिवोटेड यार। हाँ यार, बहुत बुरा सलूक किया हम दोनों के साथ। मैंने दिल की गहराई से प्यार किया उसे, उसके सामने दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं की, लेकिन बदले में क्या मिला मुझे? 2 दिन से सुरात नहीं दिखा है अपनी। 2 दिन जैसे 2 सेंचुरीज बन गई यार। अरे बीत गई। हाँ बीत ही गई, और रास्ते में जब अचानक दिखाई पड़ जाती है, मैं खुशी से उछल पड़ता हूँ, उसकी तरफ दौड़ता हूँ, और क्या होता है? वो जालिम बेरहम निगाह फेर कर चली जाती है, जैसे मुझसे कभी मुलाकात ही ना हुई हो। अरे मेरे साथ भी हुआ बिल्कुल ही। बिट्टू, तुमने कभी डॉली से ज्यादा बेरहम लड़की देखी है? अरे कुक्कू भैया, आपने कोई मैरी से ज्यादा कमीनी लड़की देखी है क्या? जबकि मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। आहे भरी दिल जलाए मैंने उसके लिए यार। अरे मैंने उसके लिए उसके रसोई काम में हाथ तक बटाया। उसके कदमों में ढेरों आंसू बहाए। अरे उसके लिए चूल्हे से लग के फूक फूक के आगे फोड़ ले मैंने अपनी। इतनी तकलीफ उठाई, अपने से भी ज्यादा प्यार किया उसे मैंने यार। अरे उसके लिए चूल्हे से लग के फूक फूक के आगे फोड़ ले, और कुएं से सैकड़ों बाल्टियां भी पानी खींचाए, और आज वो ही निगाह बदल लेती है। आज वही मोबाइल की चल थी। उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, उन्हें जरूरत है 2 करारी झापड़ों की। खबरदार, आज से मेरे सामने कभी उसका नाम ना लेना। मैं अरे तौबा कीजिए, ना कभी मेरे पास आकर उसकी सफाई देना। कभी नहीं। हालांकि तुम उसकी सिफारिश करने की कोशिश करोगे, लेकिन मुझ पर कोई आशा नहीं होने। अरे कुक्कू भैया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आज से मेरा उसका वास्ता खत्म। मेरा भी। वो जो आता है ना इनके घर से, लाख सब लगते हैं, उसी में दिल आ गया उसका। जाहिर है वो अपनी क्लास किसी बराबरी वालों, पोजीशन वालों को ढूंढेगी। भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन अपने भी सेल्फ रिस्पेक्ट है यार। इससे पहले कि वो मुझे छोड़े, मैं खुद ही से छोड़ दूंगा। बिल्कुल ठीक है, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। बिट्टू, तुम मेरी नफरत और मेरा गुस्सा बनाए रखने में मेरी मदद करो यार। उसके बारे में जितनी ये है बुराइयां है, जरा ढूंढकर मुझे बताओ, ताकि मैं उसे नफरत करने के लिए लायक बन सकूं यार। अरे वैसे भी देखा जाए तो उसमें ऐसा है क्या? अरे सिर्फ नखरे करना जानती है, किसी को क्या प्यार करेगी। अरे मुझे तो उसमें कोई खासियत नजर नहीं आती यार। और सबसे पहली बात तो है कि उसकी आंखें देखी आपने, कितनी छोटी छोटी है। उसकी आंखें होती क्या? छोटी है छोटी, लेकिन उनमें एक रोशनी है, एक चमक है, एक जज्बा है, एक नरमी है। अरे उसका मुंह देखा है, कितना चौड़ा है, लेकिन कितना दिलकश है, चूने के दबा सा देता वो। अरे उसका कद भी लंबा नहीं है, लेकिन डील डॉल और फिगर कितना अच्छा है। अरे उसकी चाल ढाल में अजीब किस्म की लापरवाही है, लेकिन उस पर कितनी अच्छी लगती है। और उसका दिमाग भी बहुत तेज और आलादार जगह, और उसकी बातचीत बहुत मीठी है, बहुत प्यारी है। अरे वो हमेशा सीरियस बनी रहती है यार। तो तू क्या चाहता? वो हमेशा दांत निकल के रह गया। अरे औरतों को हमेशा ही करना शोभा नहीं देते यार।
और उसका स्वभाव देखा है क्या आपने? पल में कुछ। यही तो वादा है जिनका फाड़े आदमी खाता है। तो सीधी तरह कहिए ना, आप उससे प्यार करने को तुले बैठे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिट्टू, कुक्कू प्यार में मर जाना पसंद करेगा, लेकिन आप उससे प्यार नहीं करेगा। मैं नफरत करूंगा, नफरत, सिर्फ नफरत। लेकिन कैसे करेंगे? आप तो उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझते हो। यही तो वो तरीका है जिससे मैं अपना बदला लूंगा। उसे छोड़ दूंगा, बेगुनाह नफरत करूंगा, ये जानते हुए भी वो कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है, कितनी दिलकश है। बिट्टू वो आ रही है। मुझे को इतना दुख पहुंचाया कि क्या बताऊं। इसकी वजह वही है मेरी जो मैंने बताई है। लो ये रहे वो लोग। मैं तो उसे बात तक भी नहीं करूंगा। ठीक, मैं भी नहीं करूंगा। क्या कुछ गड़बड़ हो गई बिट्टू? क्या तुम्हें कब्ज हो गया है बिट्टू? क्या किसी बात से नाराज हो? ये मुंह क्यों फुला रखा है बिट्टू? सुबह सुबह किसका मुंह देख के उड़े थे लिया? क्या सुबह सुबह आना देख लिया था चाले? जवाब क्यों नहीं देते कुक्कू? क्या घूमे होगा हो बिट्टू? कितनी शर्म की बात है, पूरा पीछे पड़ा है। हाँ यार, बदतमीजी की तो हद हो गई है। लगता है मेरी थोड़ी देर पहले की मुलाकात से इन लोगों को कुछ गलत फहमी हो गई है। लो, यानी इन्हें पता है इन्होंने क्या किया है। सुबह हमने इनसे बात नहीं की ना, इसलिए लोग चिढ़ गए हैं। तू अच्छी तरह जानती है असली वजह क्या है। यही बात है कुक्कू, इसलिए नाराज हो। हाँ जलीम, मजबूर होकर बोलने पर है, यही बात है। लेकिन इस भरोसा में मत रहना कि तुम मुझे तड़पाने में कामयाब हो जाओ। इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ो, मैं खुद ही तुमसे संबंध तोड़ता हूँ। हालांकि तुम्हारी मोहब्बत को भूलना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। मेरा दिल टूटेगा, मुझे तकलीफ होगी, बस तुम्हें छोड़ दूंगा। Shut up, कुक्कू। You got that, बिट्टू? अरे गेट आउट। तो ठीक है, अगर नहीं सुनना चाहते ना तो जो मन में आए वो करो। अगर तुम्हारा यही रवैया है तो जैसी तुम्हारी खुशी। चल मेरे यहाँ से। अच्छा ठीक है, जरा सुनो तो सही, क्या वजह थी तुम्हारे बेटे की? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ तो बोलो, क्या कहना है तुम्हें? अब जरूरत नहीं है। प्लीज आप बोलो ना, प्लीज। नहीं, अब मेरा मन नहीं है। लेकिन अभी कहना चाह रही थी ना मेरे को। जा रही थी लेकिन अभी नहीं जा रही हूँ। ओह डियर प्लीज। मैंने कहा ना कुक्कू शट अप। अरे मेरी माँ जो रही थी, बेदर क्यों बन रही तू? अब सब बेकार है, गेट आउट। प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे तंग मत करो तुम। मेरी भी तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो प्लीज बोल रहा हूँ मैं। मुझे मेरे हाथ में छोड़ दो। डॉली। नहीं, अरे मेरी। कभी नहीं। ओह डियर प्लीज। शट अप कुक्कू। गेट आउट बिट्टू। ठीक है, अगर तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि अपनी बेरुखी की वजह बताकर मेरे टूटे दिल को जोड़ने की कोशिश करो, तो ले ये बेरहम का दिल अपने चाहने वालों को आखिरी बार देखो। मैं हमेशा प्यार करते तुम्हें सिखाई दूर चला जाऊंगा, वही जहाँ से कोई वापस नहीं आता। मैं भी वही आऊंगा। कुक्कू, बिट्टू। क्या कुछ कहा है? कहाँ जा रहे हो? वही जहाँ आदमी हमेशा के लिए चला जाता है और लौट कर नहीं आता है कभी। इसका मतलब है कुक्कू तुम अपनी जान दे दोगे? हाँ, पत्थर दिल लड़की, क्योंकि तुम यही चाहती हो कि मैं मर जाऊं। क्या मैं चाहूंगी कि तुम मर जाओ? हाँ, तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं, ये कैसे सोच लिया तुमने? इसलिए कि तुम्हें मेरे गलतफहमी दूर करने की कोई परवाह ही नहीं है। परवाह नहीं है? तुम तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मैं बताऊं ना, इस सारी परेशानी की जड़ वो हमारी आंटी थी, जो उस वक्त हमारे पीछे पीछे जा रही थी। और उनका ना किसी जवान लड़की की किसी मर्द से बात करना कतई बर्दाश्त नहीं है। और मैं तुम्हें ये भी बताना चाह रही थी, वो हमेशा हमें लेक्चर देती रहती है कि दुनिया के सारे मर्द एक नंबर के झूठे कमले मक्कार होते हैं। यही थी असली वजह। डॉली, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रही हो? कुक्कू, मैं तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ, तुम्हें सच बोल रही हूँ। मैं पूरा सच बोल रही हूँ बिट्टू। बस जरीफ, तुझे अच्छी तरह पता है कि होठों से निकलने वाला एक ही लफ्ज मेरे दिल के जख्मों का मरहम बन जाता है। बिट्टू, हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी बातों से कितना आसानी से बहला लिए जाते हैं ना। हाँ यार, इन चुड़ैलों की मीठी बातों से हम कितने आसानी से फुसला लिए जाते हैं। कुक्कू, बिट्टू। हाँ डार्लिंग। हाँ।